Hello everybody, I welcome you all for today's session. This session is specifically for the last point, that is an viruses. In this session we will study the viruses, viroid and prions. All are similar category, viruses, viroid and prions, because actually viruses, what are the difference between that all, ये सब में क्या डिफरेंस है. अगर हम स्पेसिफिकली वायरस को लेंगे तो वायरस को एक सेपरेट कंप्लीट बॉडी होती है, ओके, इसे हम कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर एक कोर होता है जिसमें उसका जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है. वायरॉइड क्या होता है, वायरॉइड के अंदर ये कोर नहीं होता, दिस कोर इज़ नॉट प्रेजेंट, सॉरी दिस कैप्सिड इज़ नॉट प्रेजेंट, बॉडी नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है. और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये होता है सिर्फ आरएनए. ठीक है. और प्रायंस क्या होता है, अब प्रायंस के अंदर हमने वायरसेस के अंदर देखा कि वायरसेस के अंदर ये जो ऊपर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज दी बॉडी और द कैप्सिड, जो प्रोटीन से बनी हुई होती है. ठीक है. और वायरॉइड के अंदर हमने सिर्फ क्या देखा कि ये जो पार्ट है दैट इज एन इट्स जेनेटिक मटेरियल. अब सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल दैट इज एन आरएनए वी कॉल्ड वायरॉइड. ठीक है. दैट जेनेटिक मटेरियल enclosed in a specific structure that is called as the capsid, then it is called as the virus. And if there is an only the infectious proteins, जैसे मैंने आपको बताया ये बाहर का जो पार्ट है ये प्रोटीन है. ठीक है. अब ये प्रोटीन अगर इन्फेक्शियस होगा तो इसे हम कहेंगे प्रायॉन्स. तो वायरस, वायरॉइड और प्रायॉन में ये तीन डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं. ठीक है. और उस डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं. तो ये हुआ अबाउट दी वायरसेस, सॉरी वायरसेस, वायरॉइड एंड प्रायॉन्स. अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे और इसमें से शुरुआत करते हैं वायरसेस से. ठीक है. वायरसेस, पहला सवाल हमारे सामने आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग. वायरसेस ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो हमने इसको पहले भी देखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पहले डाइवर्सिटी के वक्त में, और किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमने इसको देखा था कि इन दैट व्हेन विटाकर form or Whitaker discovered the 5 kingdom classification, so at that time we seen their objections. In that we seen that the viruses are not included in the 5 kingdom classification. हमने वहाँ देखा था कि viruses 5 kingdom classification के अंदर नहीं है. ओके. तो वो क्यों नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो दे आर लिविंग और द नॉन लिविंग. और कैसे होते हैं, अभी मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ. अगर if viruses is present inside the body, अगर viruses body के अंदर होंगे, whether it is in the cell, whether it is in the bacteria, whether it is in the fungi, whatever, बॉडी का जो भी सेल होता है, तो इस सेल के अंदर अगर ये वायरसेस अगर होंगे तो दे आर लिविंग. और अगर ये बाहर होंगे, they are present outside the cell or the outside the body, then they are non living. तो ऐसे वक्त में वो क्या होंगे, that are the non living. तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे. हम वायरसेस को दोनों तरीके से बताएंगे. वायरसेस आर बोथ एंड नाइदर. एक तो दोनों भी हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग, या तो नाइदर, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो नहीं भी हो सकता. ठीक है. दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ बट नॉट अदर्स. दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ बट नॉट अदर. तो कुछ लाइफ के प्रॉपर्टीज़ हैं. अब लाइफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है, दे हैविंग स्पेसिफिक बॉडी, ये एक प्रॉपर्टी होगी. ठीक है. उसके बाद में दे हैविंग दी डीएनए दैट इज एन जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए विच इज आल्सो ए जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. नाउ थर्ड थिंग, दे कैन रिप्रोड्यूस
वायरसेस रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, इसके पीछे वजह ये है, इसके पीछे कॉज ये है कि दे विल एंटर इनटू द other organisms body and then they will be reproduced by using their reproducing material। उनके रिप्रोड्यूसिंग मटेरियल को यूज करके वो रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी है उनके अंदर, तो इसलिए इनको हम लिविंग कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में दे हैविंग एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, इनके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन की एबिलिटी होती है। ठीक है, अब इनके अंदर इन्फेक्शन की एबिलिटी है, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। इसके अलावा beside these all properties, beside these all characters, if the other characters are present, then that are the non-living characteristics। okay, for example अब इसमें एक एग्जाम्पल आपके सामने है, that is viruses can be killed, मार सकते हैं, even crystallized, ये स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन भी रह सकता है, तो किल्ड भी हो सकते हैं और क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, लाइक टेबल साल्ट। ठीक है, जैसे टेबल सॉल्ट होता है वैसे। हाउएवर दे कांट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल स्टेट, ये कांस्टेंट इंटरनल स्टेट मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट अगर बदला, इफ देर इज चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देन दे कांट मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, वो उनके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते। हेंस सिंपली वी कॉल दे कांट मेंटेन द होम्योस्टेसिस, वो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इस बेसिस पर दे आर नॉन लिविंग, इस बेसिस पर ये क्या है, नॉन लिविंग हो गए। अब जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिया। अब वायरसेस क्या हैं, हम डायरेक्ट आते हैं। What are the viruses? In front of you there is an definition, आप देख सकते हो। Viruses is a non-cellular particle made up of genetic material and protein। मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरसेस को का कोर ये जेनेटिक मटेरियल से बनता है, और दे आर इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीनेशियस कंपाउंड, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, तो उसकी बॉडी भी सेपरेट होती है, तो मटेरियल DNA एंड प्रोटीन दैट कैन इन्वेड लिविंग सेल, that can invade the living cell। now that can invade the living cell means what? अब ये जो वायरस है ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है, दे कैन एंटर इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सी हियर, अब मैं यहाँ पर ये बैक्टीरिया बनाता हूँ, दिस इज एन बैक्टीरिया, और ये देखेंगे आप, दिस इज द बैक्टीरियोफेज। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या हुआ, ये बैक्टीरिया के ऊपर बैठ गया। ठीक है, अब ये बैक्टीरियोफेज ये हुआ एक्चुअली वायरस। ये बैक्टीरियोफेज इसलिए कहा जाता है, दे कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज बिकॉज दे अटैक ऑन द बैक्टीरिया, दिस से बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। ठीक है, अब ये जो वायरस है इस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, इसीलिए दिस वायरस इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको बताया, तो ये क्या करते हैं, दे कैन इन्वेड लिविंग सेल, ये लिविंग सेल को इन्वेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर अटैक करेंगे। अब इसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल एंटर करेंगे, तो ये कैसे हम बाद में इसके रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर आगे देखेंगे। सो दिस इज अबाउट द वायरस, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वायरस। नाउ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द वायरस, वायरस की डिस्कवरी के अंदर हम देखेंगे, पहला नाम इसके अंदर आता है, द फर्स्ट नेम दैट इज एन बेजरिंक। 1897 कॉइन्ड द लैटिन नेम दैट इज वायरस मीनिंग पॉइजन, इसको नाम क्या दिया था, पॉइजन नाम दिया था। एक और नाम यहाँ पर है, दैट इज कंटेजियम वायरम फ्लूइडम, ये एक नाम यहाँ पर है, कंटेजियम वायरम फ्लूइडम, तो कंटेजियस फ्लूइड ऐसे इसको नाम दिया गया। नाउ ही स्टडीड हाउ दे डिस्कवर्ड द वायरस, इसको कैसे डिस्कवर किया, तो बेंजरनिक ने क्या किया यहाँ पर, ही स्टडीड फिल्टर्ड प्लांट जूस, क्या किया यहाँ पर, फिल्टर्ड प्लांट जूस का स्टडी किया। फाउंड दे कॉज हेल्दी प्लांट टू बिकम सिक, हेल्दी प्लांट क्या हो रहा है यहाँ पर, इन्फेक्शियस बन रहा है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन करने वाला कोई तो वहाँ पर है, एंड दैट थिंग, दैट समथिंग विच इज प्रेजेंट देयर फॉर द पर्पज ऑफ इन्फेक्शन, दैट थिंग इज कॉल्ड एज द वायरस। ठीक है, अब ये एक डिस्कवरी हुई वायरस की। हम आगे जाते हैं। नाउ सी हियर, टोबैको मोज़ैक वायरस, हमने आप इसके पहले भी सुना है, द वायरस विच इन्फेक्ट द टोबैको प्लांट, जो वायरस टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसे टोबैको मोज़ैक वायरस इसे कहते हैं। सो वेंडेल स्टैनली,
एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया, और इसने इसको जो डिस्कवर किया इसको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में डिस्कवर किया। तो कैसे? नाउ वेंडल स्टैनली क्रिस्टलाइज्ड सैप, सैप मीन्स व्हाट, प्लांट के अंदर जो लिक्विड होता है उसे सैप कहते हैं। क्रिस्टलाइज्ड सैप फ्रॉम सिक टोबैको प्लांट। सिक टोबैको प्लांट मतलब इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट। इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को क्या किया उसने, उसको क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। और ही डिस्कवर्ड वायरसेस वेयर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो उसके अंदर उसने देखा कि यहाँ पर एक वायरस है जो कैसा बना है, उसको प्रोटीन भी है बाहर से, हैविंग द प्रोटीन, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी है। सो दिस इज कॉल्ड एज द वायरस। तो ये एक डिस्कवरी हुई जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। नाउ नेक्स्ट वायरस is an smallpox virus. This virus is discovered by Sir Edward Jenner. Okay, now Edward Jenner, this name also come with the vaccination or the immunization. Okay, you see here figure, this is the figure of the immunization. So smallpox virus was discovered by Edward Jenner in 1796. He developed a smallpox vaccine. एडवर्ड जेनर ने क्या किया, स्मॉलपॉक्स वैक्सीन डेवलप किया यूजिंग ए मिल्डर काउपॉक्स वायरस। क्या किया उसने, मिल्डर काउपॉक्स वायरस के जरिए से स्मॉलपॉक्स वैक्सीन उसने बनाया। अब ये जो स्मॉलपॉक्स वायरस है, इट इज़ अ डेडली वायरस सेड टू बी वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब क्या होता है, वायरुलेंट मतलब इसका मीनिंग होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन। ओके, नाउ स्मॉलपॉक्स हैड बीन eradicated in the world today but now coming back। eradicated मतलब क्या है, चला गया, लेकिन अब फिर से ये वापस आ रहा है, ठीक है। चलो, हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉलपॉक्स की डिस्कवरी हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है। हम आगे जाते हैं, विविंग वायरसेस। अब ये वायरस जो है इनकी साइज कैसी होती है, इनको कैसे देखा जाता। वायरसेस आर स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट सेल, बहुत छोटे हैं, आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट सेल्स। ओके, सो मेजर्ड इन द नैनोमीटर। वायरसेस को कैसे मेजर किया जाता, इन नैनोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द वायरस, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ वायरस। ओके, यू आर सीइंग दिस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो, ठीक है। तो वायरसेस नैनोमीटर में मेजर किया जाता। वायरसेस कुड नॉट बी सीन अंटिल द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन द 20th सेंचुरी। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं किया गया था तब तक वायरस को देखना मुश्किल था, इट वाज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉन इन 20th सेंचुरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is invented, now virus we can see. Okay, so this is about the weaving of the viruses. Now you can see here the size of virus. You just observe all type of viruses. ये स्लाइड के अंदर आप सभी टाइप के वायरस ऑब्जर्व करो। अब इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखो, दो वायरसेस दिख रहे हैं। सॉरी, इसके पहले आपको यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है, दिस इज बैक्टीरिया। ये क्या है, इट इज़ एन बैक्टीरिया। ये जो फिगर है इट इज़ ए ह्यूमन सेल। ओके, अब देखो ह्यूमन सेल 10,000 नैनोमीटर इन डायमीटर है और बैक्टीरिया 3000 इंटू 1000 नैनोमीटर ये इसका साइज है। ओके, अब इनके कंपेयर के अंदर आप यहाँ पर सभी वायरसेस देख लो। नाउ सी हियर द बैक्टीरियोफेज, इट इज़ 2 to 5 नैनोमीटर, बैक्टीरियोफेज T4 है। उसके बाद एडिनोवायरस, एडिनोवायरस आपको मालूम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड, सर्दी, 90 नैनोमीटर। यू कैन सी हियर बैक्टीरियोफेज F2MS2
24 नैनोमीटर। बैक्टीरियोफेज अलग अलग टाइप के होते हैं, एक बैक्टीरियोफेज हमने ऊपर देखा, अभी ये दूसरा नीचे देख रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हो पोलियो वायरस जो पोलियो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 30 नैनोमीटर। अब और एक वायरस देख सकते हो यहाँ पर, रेबीज वायरस। रेबीज मालूम है आपको, डिसीज है, तो 170/70 नैनोमीटर। देन बैक्टीरियोफेज M13, ये हैं जो इसके पैरेलल दिख रहा है आपको, M13 800 × 10 नैनोमीटर। ओके, यहाँ आप देख सकते हो क्लैमिडिया एलिमेंट्री बॉडी, दिस इज 300 नैनोमीटर। यहाँ देख सकते हो आप रीनो वायरस, ये भी कॉमन कोल्ड का वायरस है, रीनो वायरस, सो दिस इज 30 नैनोमीटर। ओके, नाउ टोबैको मोज़ैक वायरस, ये आप देख सकते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा उसको लीनियर देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली टोबैको मोज़ैक वायरस हेलिकल होता है, 215 × 18 नैनोमीटर। अब यहाँ प्रायोन देखो, प्रायोन ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है, 200 × 20 नैनोमीटर। अब यहाँ पर वैक्सीनिया वायरस देखो आप, ये दिस इज एन वैक्सीनिया वायरस, 300 × 200 एंड × 100 नैनोमीटर, बिकॉज इट इज़ ए क्यूब शेप, इसलिए इसके 3 साइजेस दिए हैं। एंड द वायरॉइड इज ए ओनली द इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल, दैट इज एन RNA। ये कितना है, 300 × 10 नैनोमीटर। और ये एक देख रहे हो आप ईबोला वायरस, ईबोला, इसके पहले आपने इसको सुना होगा, ईबोला जापान के अंदर आया था ये डिसीज, सॉरी चीन के अंदर आया था डिसीज, ईबोला वायरस, 970 नैनोमीटर। तो ये हो गए इसकी साइज, वायरसेस के अलग अलग, वायरसेस के अलग अलग साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम आगे जाते हैं वायरल स्ट्रक्चर की तरफ। इसके पहले भी मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट स्ट्रक्चर। वायरस हैविंग द कैप्सिड, दैट इज ए प्रोटीन, ये होता है कैप्सिड। ओके, और कैप्सिड कैसे बनता है, कैप्सिड बनता है प्रोटीन से। ओके, अब इसके अंदर और एक कोट होता है। अब कुछ वायरसेस में कोट होता है, कुछ वायरस में नहीं होता, तो मैंने और एक कोट बताया, ये भी प्रोटीन का होता है। अब कुछ वायरसेस के अंदर ये कोट लिपिड का भी हो सकता है, मे बी इट इज़ ऑफ लिपिड। और इसके अंदर कोर है जो कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करते हैं। जेनेटिक मटेरियल ये DNA के फॉर्म में होगा या तो RNA के फॉर्म में होगा। आपने DNA और RNA दोनों को 9th और 10th के अंदर पढ़ा है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर वायरस का स्ट्रक्चर इन शॉर्ट यहाँ पर बता दिया। हम आगे चलते हैं, एक्चुअल कैसा होता है वायरस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। इट्स स्ट्रक्चर इज ए नॉन लिविंग, इसका स्ट्रक्चर कैसे, नॉन लिविंग है, नॉन सेलुलर है, जिसमें सेल नहीं होता, हैव ए प्रोटीन कोट दैट इज एन कैप्सिड। इस पर क्वेश्चन किया गया इसके पहले AIPMT के अंदर, और बोर्ड के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो प्रोटीन कोट होता है उसे क्या कहते हैं, कैप्सिड। हैव ए न्यूक्लिक एसिड कोर, अब अंदर से, ये बाहर कैप्सिड हो गया, अब ये अंदर कोर है, दिस इज ए कोर। अब इस कोर के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, तो न्यूक्लिक एसिड कौन से फॉर्म में होगा, मे बी इट इज DNA और RNA। ये दो ही चीज़ें वायरसेस में होती है, ओनली दीज 2 थिंग्स आर प्रेजेंट इन द वायरसेस। ओके, दे कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ओनली व्हेन इनसाइड ए होस्ट। ये रिप्रोड्यूस कब हो सकते हैं, अब ये वायरस है तो ये ऐसे समझ लो आपके एनिमल सेल है। ठीक है, जब ये एनिमल सेल के अंदर चला जाएगा तो दूसरे कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा, तभी जाकर ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। आप वायरस के स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने एक वायरस यहाँ पर दिख रहा है। सम वायरसेस आर एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव एनवेलप दैट इज एन कैप्सिड। अब प्रोटेक्टिव एनवेलप इसे कहते हैं क्योंकि उस कैप्सिड के ऊपर भी कुछ स्पाइक्स होते हैं, दे हैविंग द स्पाइक्स। यस, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इन दिस स्ट्रक्चर नाउ यू आर सीइंग द स्पाइक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बाहर से स्पाइक दिख रहे हैं, एज लाइक द स्पाइन्स। ठीक है, कांटे जैसे स्पाइक दिख रहे हैं आपको। सम वायरसेस मे हैव स्पाइक टू हेल्प अटैच टू द होस्ट सेल। अब ये जो स्पाइक क्यों यूज होते हैं, तो होस्ट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर को ये स्पाइक कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं। मोस्ट वायरसेस इन्फेक्ट ओनली स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। कुछ वायरसेस स्पेसिफिक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सम वायरसेस आर एनिमल वायरसेस, याद रखो, यू शुड रिमेंबर इट। सम वायरसेस आर एनिमल वायरसेस, some viruses are plant viruses and some are bacterial viruses. ओके, अब एनिमल वायरसेस को एनिमल वायरस से कहेंगे, प्लांट वायरस को प्लांट वायरस से कहेंगे, लेकिन बैक्टीरियल वायरस को बैक्टीरियोफेजेस कहेंगे, वी कॉल देम बैक्टीरियोफेजेस। तो दे हैविंग दिस स्पेसिफिक होस्ट। ठीक है,
अब यहाँ देखो आप, कैप्सिड दैट इज मीन्स कोट। अब यहाँ पर दो तरीके के दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर देखो येलो कलर में दिख रहा है ऊपर में, और नीचे आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। ओके, अब ये कैप्सिड जो है तो ये बनता है छोटे छोटे सब यूनिट्स से। इट फॉर्म बाय द स्मॉल सब यूनिट्स विच आर द प्रोटीनेशियस सब यूनिट्स एंड दैट सब यूनिट्स आर कॉल्ड एज द कैप्सोमर्स। उस सब यूनिट को क्या कहेंगे हम? वी कॉल देम कैप्सोमर्स। तो आप ये दोनों फिगर में देखो, ये है, इट इज ए टोबैको मोज़ेक वायरस, ये हेलिकल वायरस होता है टोबैको मोज़ेक, ये एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस का। और ये जो दिख रहा है आपको, ये एडिनो वायरस दिख रहा है, या तो रेट्रोवायरसेस में ऐसे होते हैं। तो इनके अंदर जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे राउंडेड जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कैप्सोमर्स। तो कैप्सिड बनता है कैप्सोमर्स से, ये दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ऑलरेडी फिगर के अंदर बताया गया है। सो कैप्सिड जो कोट होता है इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड एज द कैप्सोमर्स। ओके, आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल वायरसेस आर इनएक्टिव। मैंने इसको पहले भी बताया था आपको, होस्ट सेल के बाहर वायरसेस इनएक्टिव होते हैं। लैक राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स नीडेड फॉर द मेटाबॉलिज्म। अब ये इनएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह के कोई अदर कंपोनेंट नहीं है जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे राइबोसोम है, एंजाइम्स है, जिसके जरिए से वो मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, लेकिन ये उसके अंदर नहीं है। तो आउटसाइड होस्ट सेल अगर होगा तो ये इनएक्टिव ही होंगे, लेकिन इनसाइड अगर होस्ट सेल में चले जाएंगे तो फिर अब इनसाइड होस्ट सेल के जो राइबोसोम होते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं उसको ये यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरसेस यूजेस देयर रिप्रोडक्टिव और द रेप्लिकेशन मशीनरीज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो उसका यूज़ करते हैं और ये खुद का रिप्लिकेशन कर सकते हैं। यूज द रॉ मटेरियल एंड एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। देखो यहाँ पर वही आए एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको, इबोला वायरस और HIV वायरस, दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं। तो ये जो वायरसेस है ये कुछ अलग अलग डिसीजेस फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सम वायरसेस कॉज डिसीज सच एज, अब ये डिसीज कैसे कैसे है, ठीक है, ये जो आपको बच्चा दिख रहा है तो ये मिसल्स डिसीज की वजह से है। तो इसके अलावा और भी डिसीज जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, मिसल्स हो गया, मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है, वार्ड्स है, एड्स और इबोला, दीज आर ऑल वायरल डिसीजेस। ये सब एग्जाम्पल हो गए वायरल डिसीजेस के। सम वायरसेस में कॉज सम कैंसर्स लाइक ल्यूकेमिया, कुछ वायरसेस कैंसर फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ल्यूकेमिया इज ए ब्लड कैंसर, ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें बढ़ते हैं, दैट इज ल्यूकेमिया। वायरस फ्री सेल्स जो होते हैं जिनके अंदर वायरस नहीं होता, ओके, तो ऐसे वायरस फ्री सेल्स को हम होस्ट कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द होस्ट। ओके, अब वायरस के शेप की तरफ जाएंगे हम। मैंने आपको पीछे एक स्लाइड के अंदर बता भी दिया था कि वहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल देखा था दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस, जो हेलिकल शेप था, ठीक है ना। अब आपके सामने उसके अलग अलग शेप आएंगे। वायरसेस कम इन ए वैरायटी ऑफ द शेप। एक है हेलिकल शेप, ओके, एग्जाम्पल इबोला वायरस। एक ही एग्जाम्पल मतलब इसमें TMV भी ले लो, टोबैको मोज़ेक वायरस भी हेलिकल शेप में होता है। सम में भी पॉलीहेड्रल, कुछ है पॉलीहेड्रल होते हैं, एग्जाम्पल में आएगा इन्फ्लुएंजा वायरस। अदर हैव मोर कॉम्प्लेक्स, अब कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, मोर कॉम्प्लेक्स स्पाइक्स लाइक बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस इनका स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस, ठीक है। तो ये शेप के बारे में हुआ। ये आपको दो एग्जाम्पल दिख रहे, देखो, एक हेलिकल वायरस ए ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ये होगा टोबैको मोज़ेक वायरस, हेलिकल शेप, और इबोला वायरस ये भी हेलिकल शेप है। पॉलीहेड्रल वायरस के अंदर आप देख सकते हो, देखो पॉलीहेड्रल, इसके शेप के अंदर आपको एक से ज़्यादा हम जिसे कहेंगे एंगल्स दिख रहे हैं, देखो आप 1 2 3 4 5 6 पॉलीहेड्रल, हेंस दे आर कॉल्ड एज पॉली। ये देखो आप, ये पॉलीहेड्रल, ये ओरिजिनल दिखता है, दैट इज एन मास्टाडिनो वायरस है। ये पॉलीहेड्रल वायरस, मोस्टली एडिनो वायरसेस इस शेप के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अ कॉम्प्लेक्स वायरस। तो ये एग्जाम्पल आपको सामने जो दिख रहा है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। मैंने शुरू में आपको ऐसा एक वायरस बताया था, तो ये बैक्टीरियोफेज है। इसके पार्ट्स देख सकते हैं आप, ऊपर आपको कैप्सिड दिख रहा है, हेड रीजन में 65 नैनोमीटर का है, और उसके अंदर कैप्सिड के अंदर DNA दिख रहा है। उसके बाद नीचे शीथ दिख रहा है, देयर इज अ नेक रीजन, ये नेक रीजन हुआ,
ठीक है। अब उसके बाद में ये टेल है और बाकी उसके ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, तो दे आर कॉल्ड एज टेल फाइबर्स। अंदर से इनसाइड दे हैविंग द बेस प्लेट, दैट इज प्लेट और पिन्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये किस लिए हैं? फॉर दिस, बाय दिस दे कैन पेनिट्रेट द अदर ऑर्गेनिज्म सेल्स और दी सेल्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं और अपना इंटरनल जेनेटिक मटेरियल वो अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इंसर्ट कर सकते हैं। याद रखो, रिमेंबर वायरसेस हैविंग द एबिलिटी, क्या है वायरसेस हैविंग द एबिलिटी, दे ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल। ये इनके होस्ट सेल के अंदर अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते, कंप्लीट वायरसेस इंटर होते नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो पूरी तरह से अंदर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वायरसेस बाहर अपनी बॉडी रखते हैं, हम उसे घोस्ट कहते हैं, और अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करते, उसे हम डीएनए या तो आरएनए कहेंगे, जो होस्ट के अंदर एंटर करते हैं और वहां पर जाकर वो इन्फेक्शन करता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी वायरसेस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम टेक्सोनॉमी देखेंगे वायरसेस की। एक्चुअली कंप्लीट टेक्सोनॉमी नहीं देखना है हमको, इसमें कुछ एग्जांपल्स देखना है। अब इसमें ये सिंप्लेक्स 1 और 2 दिख रहा है। हर्ब्स वायरस, ये एक तरफ आपको वायरस दिखेगा, दिस इज द वायरस, ठीक है, और एक तरफ उसका इन्फेक्शन दिखेगा आपको। विल गो टू अनदर कॉमन कोल्ड, एडिनोवायरस। एडिनोवायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड। ये देखो आप देख रहे हो एडिनोवायरस। अभी देखो कोरोना वायरस दिख रहा है, कोरोना वायरस इज ए टाइप ऑफ एडिनोवायरस। याद रखो कि एडिनोवायरस का एक टाइप है। तो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस देखो आप, ये फ्लू फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चिकन पॉक्स वायरस, ये बॉडी के ऊपर इस तरीके के लैशेस आते हैं, तो इसे चिकन पॉक्स वायरस कहते हैं। पैपिलोमा वायरस, ये वॉर्ट, बॉडी के ऊपर जो वॉर्ट, मस्से जिसे हम कहते हैं, फ्रॉम दी मस्सा, ओके, तो इसे वॉर्ट कहते हैं। तो इसके अंदर जो वायरस होते हैं उसे पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ठीक है, तो वायरसेस यूज्ड फॉर वायरस आइडेंटिफिकेशन। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी वायरसेस के अंदर जिनसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए और आरएनए। उसके बाद ठीक है, उसको एनवेलप नहीं होगा, कैप्सिड शेप होगा, और होस्ट द इन्फेक्ट। तो होस्ट के अंदर, होस्ट के जरिए से भी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरिया वायरस, इस तरीके नाम दे सकते हैं उसके होस्ट के बेसिस ऊपर। तो हम उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सेपरेट हमको देखना है आगे बैक्टीरियोफेजेस, लेकिन हम वो क्या करेंगे अगले आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो बैक्टीरियोफेजेस हो गया, वायरसेस की लाइफ साइकिल हो गई, और फिर वायरॉइड्स एंड ट्रायंस, ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।